हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं साझेदारी। तो इसमें दोस्तों जो है ना सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बनता है, उसी के ऊपर जो है ना घुमा फिरा करके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस पर दोस्तों हम मुश्किल से 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ईजी लेवल, मीडियम और जो ना हाई लेवल यानी कि टफ लेवल के क्वेश्चन। 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक पार्टनरशिप है। दोस्तों इसको पहला बेसिक समझते हैं इसका कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप होती है दोस्तों जैसे कि आप और आपका कोई एक दोस्त है, आप दोनों ने सोचा कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, यानी किसी बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हम जाहिर सी बात उसको प्रॉफिट के लिए ही लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा ना वो किसको कितना मिलेगा। मान लीजिए आपने आपके दोस्त ने अलग अलग रुपये लगाए हैं, आपने कुछ आपके दोस्त से ज़्यादा रुपये लगाए हैं, तो प्रॉफिट में आपका हिस्सा इक्वली थोड़ी होगा, आपको ज़्यादा रुपये मिलने चाहिए। तो वो हिस्सा किस प्रकार से डिसाइड होगा उसके लिए जो है ना हमारे पार्टनरशिप टॉपिक डिसाइड करता है। तो दोस्तों इसका जो हिस्सेदारी डिसाइड करने का जो हमारा फार्मूला होता है, यानी कि पार्टनरशिप में जो फार्मूला यूज होता है वो होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निवेश। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि जितने समय के लिए, यानी कि आपने जितना रुपये लगाए और वो जितने समय के लिए लगाए उनकी जो मल्टीप्लाई का रेशियो हुआ, ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। चलो दोस्तों अब इसको एक एग्जांपल से और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि हम राम और श्याम को ले लेते हैं। राम और श्याम एकदम फेमस पर्सनैलिटी है मैथ में, बिल्कुल टिकटॉकर्स की तरह। तो बहुत से क्वेश्चन में हमें ये देखने को मिलती रहती हैं। चलो इन्हीं को लेते हैं। मान लीजिए कि राम और श्याम है। राम और श्याम ने जो है ना दोनों ने मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। और राम ने क्या किया, उसमें 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए। राम ने कितने रुपये लगा दिए भाई, उस बिज़नेस के लिए 5,000 रुपये राम ने दे दिए। अच्छा भाई, और श्याम ने क्या किया जी, श्याम ने क्या किया भाई, श्याम ने बोला मेरे पास तो कम रुपए हैं, मैं तो इस बिज़नेस में सिर्फ 1,000 रुपये लगा सकता हूँ। तो बोला भाई ठीक है चलो तुम 1,000 रुपये लगा दो, हम इसी से स्टार्ट कर लेंगे बिज़नेस। तो दोनों ने जो है ना 1 साल के लिए टाइम, इतना टाइम 1 साल के लिए उन्होंने क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। तो 1 साल के बाद जो है ना उनको जो उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था उसमें जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों, वो प्रॉफिट हुआ मान लीजिए उनको 1,200 रुपये, यानी कि उसमें 1,200 रुपये का जो है ना टोटल प्रॉफिट हुआ। तो भाई अब साल का अंत आ गया, तो अब पैसे बांटने का बारी आ गया भाई, प्रॉफिट। तो अब देखें भाई किसको कितना रुपये मिले। तो उसके लिए दोस्तों हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले इनको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। इसी मेथड से आप दोस्तों इनको ना लिखना ताकि इजीली आप सोल्व कर पाओ। पहले तो आप राम का लिखोगे, राम को कितने रुपये मिले, लगाए जी, राम ने लगाए जी 5,000 रुपये। और श्याम ने कितने लगाए जी, श्याम ने लगाए जी 1,000 रुपये, ठीक है, ये 1,000 है। यहाँ पर राम लिख लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए श्याम। तो अब दोस्तों इन्होंने इतने रुपये लगाए, इनका अगर हम रेशियो बनाएंगे कितना आ जाएगा, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो चली जाएंगे, यानी कि इसका तो रेशियो आ जाएगा 5 और इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 1, यानी कि इनका रेशियो आ जाएगा 5:1, यानी कि इन रेशियो में जो है ना इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की है, ठीक है भाई। और टाइम क्या है भाई, इनका टाइम इन्होंने कितना लगाया, यानी कि ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो टाइम का क्या रेशियो जी, टाइम इसने भी 1 साल के लिए लगाया है और इसने भी 1 साल के लिए लगाया है, यानी कि ये कितना होगा हमारा, ये हो गया हमारा टाइम का रेशियो, ठीक है। तो भाई इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा ना, क्या है हमारा फार्मूला, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट की टाइम की रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 5 रेशियो, यानी कि जो राम जो है ना उसको तो 5 रेशियो प्रॉफिट मिलेगा और श्याम जो है ना उसको 1:1 यानी कि 1 रेशियो प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया रेशियो में, टोटल रेशियो हो गया हमारा 6, और 6 रेशियो की जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें कितनी गिवन है, 1,200 रुपये, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। तो अगर हम प्रॉफिट में राम का हिस्सा देखें तो कितना हो जाएगा, 200 × 5 यानी कि 1,000 रुपये, इंटू में 200 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी, 1,000 रुपये मिलेंगे। और इसको एक ही रेशियो मिलेगा, यानी एक रेशियो वैल्यू कितनी, 200, यानी कि इसको मिलेंगे 200 रुपये, यानी कि 1,200 रुपये के प्रॉफिट में जो है ना ये 1,000 है भाई। तो 1,200 रुपये के प्रॉफिट में जो है ना राम को तो मिलेंगे 1,000 रुपये और श्याम को मिलेंगे 2,000 रुपये। तो ये तो है दोस्तों इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब इसमें जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन बनता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में।
जैसे क्वेश्चन नंबर 2, मीडियम लेवल का क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है दोस्तों। अब चलो तो हम एक्स और वाई ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक्स है कोई व्यक्ति, उसने किसी बिजनेस में जो ना 4,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है भाई। और एक वाई व्यक्ति है, उसने इन्वेस्टमेंट में करे जी 6,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है भाई। और इसमें क्या हुआ भाई, एक्स ने तो जो है ना वो बिजनेस से पहले से स्टार्ट कर रखा था, और वाई जो है ना उसमें बाद में शामिल हो गया। यानी कि वाई जो है ना बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने के बाद आया भाई, ठीक है। यानी कि एक्स तो शुरुआत से ही था, लेकिन वाई जो है ना वो 6 महीने बाद आया। बाद में उसने जो है ना ये 6,000 रुपये के साथ इस पर इन्वेस्टमेंट किया। और एक्स कितना था, एक्स ने पूरे मतलब अगर 1 साल के लिए इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो एक्स ने तो पूरे 12 महीनों के लिए ही रुपये लगाए हैं। यानी कि एक्स तो शुरुआत से लेकर के अंत तक बना रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी इसका सोल्व करते हैं। तो एक्स और वाई लिखेंगे सबसे पहले इसी मेथड से। अब इनको सोल्व करेंगे। देखिए हम इनका डायरेक्ट अब रेशियो लिख लेते हैं, आपको समझ में आ ही गया है। तो 3 जीरो से तो 3 जीरो चली जाएंगी, और इसको और भी सिंपल सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। यानी कि एक्स और वाई का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो तो है 2:3 इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और टाइम का रेशियो क्या है भाई, एक्स ने तो पूरे 12 महीने के लिए लगाए हैं, यानी कि एक्स ने तो लगाए हैं 12 महीने के लिए, और वाई ने कितने महीने के लिए लगाए हैं, 6 महीने के लिए। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। यानी कि इनके टाइम का जो रेशियो है वो है 2:1। तो इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट, यानी 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। यानी कि 4:3 जो है ना इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। अब अगर इन्होंने मान लीजिए कि इनका जो प्रॉफिट है वो अगर साल के अंत में जो है ना 1,400 रुपये हुआ, मान लीजिए 1,400 रुपये अगर इनका प्रॉफिट हुआ है, तो राम एक्स और वाई को कितने कितने रुपये मिलेंगे। टोटल रेशियो हमारा 7, यानी कि 7 रेशियो इज इक्वल टू 1,400 रुपये। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। तो अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एक्स को कितना मिलेगा, 4 रेशियो यानी कि 800 रुपये, और वाई को कितना मिलेगा, 3 रेशियो यानी कि 600 रुपये। तो अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं इसका जो तीसरा टाइप है। ये हमने लिया है थर्ड टाइप का क्वेश्चन, यानी कि जिसमें ए ने जो है ना वो 15,000 रुपये लगाए हैं किसी बिजनेस में, और बी ने लगाए हैं 10,000 रुपये। और 6 महीने के बाद जो है ना ए ने अपने हिस्से का 1/3 बढ़ा लिया। यानी कि ए ने जितना अपना हिस्सा लगाया था ना जितने रेशियो में, उसका 1/3 हिस्सा और बढ़ा दिया 6 महीने के बाद। यानी जितने लगाए थे उसमें कुछ रुपये और इन्वेस्ट कर दिए। और बी ने क्या किया भाई, बी को लगा कि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, उसने क्या किया, अपने हिस्से का 1/2 घटा लिया। यानी कि उसने अपना जितना भी हिस्सा लगाया था उसका आधा उसने वापस निकाल लिया। और जो प्रॉफिट जो है ना वो साल के अंत में वो है 10,000 रुपये। तो अभी ए का हिस्सा बताना है। तो कैसे करेंगे, उसी प्रकार से कर लेंगे। सबसे पहले तो ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। ए का कितना, ए ने कितने रुपये लगाए जी, ए ने लगाए जी 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, और बी ने लगाए जी 10,000 रुपये। ठीक है, इनका रेशियो निकालेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो, और 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि इनका रेशियो आ जाएगा 3:2। यानी कि इनका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो आ गया 3:2। अब क्या हुआ जी, 6 महीने तक तो क्या किया इन्होंने, 6 महीने के बाद हिस्सा निकाला है और घटाया है, किसी ने निकाला या ये ने बढ़ाया है, लेकिन 6 महीने तक तो वही रुपये लगे रहे हैं। तो 6 महीने तक तो जी इन्होंने भी इतने ही रुपये लगाए रखे, और 6 महीने तक इसने भी इसी रेशियो में रुपये लगाए रखे। लेकिन फिर क्या हुआ भाई, फिर ए ने जो है ना अपना हिस्से का 1/3 बढ़ा लिया। यानी कि उसका हिस्सा कितना था, 3 का 1/3 बढ़ा लिया, यानी कि 3 का 1/3 होता है 1, यानी कि 1 बढ़ा लिया। अब कितना हो गया, 4। और टाइम कितना बच गया, अब 1 साल के लिए रुपये लगाए हैं, 6 महीने तो 3 रखे थे, और अब बच गए कितने, 6 महीने, यानी कि 6 महीने 4 लगाएगा। और इसी प्रकार बी ने क्या किया भाई, 6 महीने तो ये लगाए रखा, फिर 6 महीने तक क्या किया, 1/2 निकाल दिया। यानी कि 2 हिस्सा था और 1/2 निकाल लिया, 2 का 1/2 यानी कि 1, यानी कि इसने 1 हिस्सा निकाल लिया। तो अभी कितना हिस्सा बच गया इसका, 1 रेशियो में इसने रुपये जो है वो लगा रखे हैं। टाइम कितना है, टाइम भाई 6 महीने का, यानी कि 6 महीने तक उसने 1 हिस्सा और लगाए रखा। तो टोटल क्या हुआ है, अब इनका टोटल निकाल देंगे। तो यानी कि 6 थी 18 प्रॉफिट तो यहाँ से आना चाहिए, और 6 चौके 24 यहाँ से आना चाहिए, यानी कि 18 और 24 कितने हो जाएंगे, 42। यानी कि इसका जो रेशियो आएगा वो तो आएगा 42। ठीक है, और इसका ये यहाँ से कितना आएगा, 6 तुझा, इसको करेंगे तो 12, और इसको करेंगे तो 6, 12 और 6 18, यानी कि 18 यहाँ से आएगा। यानी कि ये कितना आ गया, ये रेशियो आ गया इनका प्रॉफिट का। यानी कि और फर्दर सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 6 7 42, यानी कि 7:3 क्या आ गया, इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, और हमारा टोटल लाभ कितना है, प्रॉफिट तो आया यहाँ से 10 रेशियो,
और 10 रेशियो की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है प्रॉफिट 10,000 रुपये, यानी कि 10 रेशियो की वैल्यू अगर 10,000 है तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 1,000 रुपये। तो अगर हम ए की बात करें देखो कितना मिला 7 रेशियो, 7 रेशियो यानी 7,000 रुपये, यानी ए का प्रॉफिट जो है वो है 7,000 रुपये। और बी का कितना हो जाएगा 3 रेशियो, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 1,000 है तो 3 रेशियो की वैल्यू 3,000 रुपये, यानी बी को मिलेगी 3,000 रुपये। तो यहीं पर दोस्तों पार्टनरशिप का जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचाता है तो आप उसको कमेंट में लिख देना, हम उसको सोल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पर हम इसी प्रकार से टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।